बचपन एक ऐसा समय जो सपने और हंसी का हिस्सा होता है, लेकिन दुनिया के करोड़ बच्चों के लिए ये समय सिर्फ मेहनत और आंसुओं से भरा होता है। जब किसी के खेलने की उम्र हो तब वो अपने छोटे छोटे हाथों से बोझ उठाते हैं। ये कहानी है उन छोटे हाथों की जो खेलना छोड़कर काम करते हैं। चाइल्ड लेबर एक ऐसा समस्या है जो हर कोने में अपने पंजे फैला चुकी है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक दुनिया भर में लगभग 16 करोड़ बच्चे अपने बचपन से वंचित हैं। ये बच्चे फैक्ट्री में काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन साइट पर मिट्टी उठाते हैं या फिर घरों में मजदूरी करते हैं। और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यह समस्या सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं है, हर कॉन्टिनेंट, हर इंडस्ट्री में गहरी जड़ बन चुकी है। लेकिन यह समस्या है क्या? चाइल्ड लेबर का मतलब है किसी भी बच्चे के ऐसे काम में लगना जो उसकी शिक्षा और सेहत और समृद्धि के लिए हानिकारक हो। आज हम इस वीडियो के जरिए चाइल्ड लेबर के उन चेहरों को समझने की कोशिश करेंगे जो अक्सर हमें देखने को नहीं मिलते। समझेंगे उनकी कहानियाँ, उनका दर्द और वो कारण जो इस समस्या को बनाए रखते हैं। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक सच्चाई है जो हमें आईना दिखाती है कि हमारी खुद की जिम्मेदारी क्या है। बचपन में जब हमें प्यारी सी दुनिया दिखाई जानी चाहिए, अब ये बच्चे अपने आसपास बस अंधेरा ही देखते हैं। आप उन फैक्ट्रीज का हाल देखिए जहां ये काम करते हैं। गर्मी से भरी हुई छोटी सी जगह, ना साफ हवा और ना ही सुरक्षा। यह बच्चे अपने दिन का 12 से 14 घंटे का समय ऐसे जगह पर बिताते हैं जहां उनका स्वास्थ्य धीरे धीरे खत्म हो रहा होता है। राहुल जैसे बच्चे कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते हैं। उनका शरीर अभी डेवलपिंग स्टेज में होता है, लेकिन उन पे गिरती मिट्टी, भारी सीमेंट के बोरी और उनकी डेली मेहनत उनका शरीर तोड़कर रख देती है। सिर्फ शारीरिक ही नहीं बल्कि उनका मानसिक स्वास्थ्य भी संघर्ष में खत्म हो जाता है। यह ना समझ पाते हैं कि खुशी क्या होती है, ना ही यह जान पाते हैं कि सपने देखना क्या होता है। एक और कहानी है सीता की, जो घरों में सफाई का काम करती है। अपनी मालकिन से मार खाने के बाद भी वह चुप रहकर काम करती है, क्योंकि उसका कहना है कि अगर यह नौकरी चली गई तो मेरे घर वालों को भूखा रहना पड़ेगा। ऐसे एनवायरनमेंट में यह बच्चे बड़े हो रहे हैं जहां हर पल डर और दबाव उनका जीवन खत्म कर रहा है। यह सब सुनकर और देखकर एक ही सवाल उठता है, क्या यह उनका बचपन है या फिर हमारे समाज के मुंह पर एक कलंक है? सोचो, एक छोटी सी बालिका जो सिर्फ 10 साल की है, सुबह सुबह उठकर स्कूल जाने की जगह एक फैक्ट्री में कपड़े की सिलाई कर रही है। पूछो तो कहती है कि माँ के इलाज के पैसे चाहिए, इसीलिए काम कर रही हूँ। ये कहानी है रानी की, जो अपने सपनों को एक छोटी सी सिलाई मशीन के नीचे दबा चुकी है। फिर एक और चेहरा सामने आता है, राहुल, जो कंस्ट्रक्शन साइट पर इतने भारी पत्थर उठाता है कि शायद एक बड़ा इंसान भी घबरा जाए। पूछो तो कहता है कि स्कूल में तो पैसा लगता है, यहाँ काम करके कम से कम रात को रोटी तो मिल जाती है। ये सिर्फ एक राहुल की कहानी नहीं है, ये कहानियाँ उन लाखों बच्चों की जो हर रोज अपने सपनों को छोड़कर इस संघर्ष में लगे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों एक माँ अपने बच्चों को स्कूल भेजने की जगह फैक्ट्री भेजने पर मजबूर होती है? जवाब है गरीबी। एक छोटी सी झुग्गी में रहने वाले लाखों परिवारों के लिए एक टाइम की रोटी जोड़ना भी एक संघर्ष है। ऐसे में जब घर के बड़े लोगों की कमाई से घर का चूल्हा नहीं जलता तो बच्चों को भी काम पर लगा दिया जाता है। ये बच्चे जो स्कूल के बैग उठाना चाहते हैं, उनके कंधों पर मजदूरी का बोझ डाल दिया जाता है। और अगर कभी माँ अपने बच्चों को पढ़ाना चाहती है तो कैसे? स्कूल की फीस, यूनिफॉर्म और किताबें, यह सब एक गरीब परिवार के लिए सपने जैसे होते हैं। इसीलिए यह साइकिल वहीं का वहीं चलती रहती है। ना एजुकेशन मिलती है, ना बेहतरीन रोशनी का रास्ता दिखाई देता है। एक और वजह है समाज का व्यवहार। कुछ जगह ऐसे हैं जहां चाइल्ड लेबर को एक सामान्य बात माना जाता है। क्या करेंगे, गरीब के बच्चों का यही काम है। इसे बहाने हम अक्सर सुनते हैं। समाज उनका हाथ थामने के बजाय, उनका सहारा बनने के बजाय उन्हें और नीचे ढकेल देता है। और कहीं कहीं यह चाइल्ड लेबर परंपरा के रूप में आज भी जिंदा है, खासकर रूरल एरियाज में, जहां लोग इसे गलत समझने की जगह एक जरिया मानते हैं बच्चों की मेहनत को व्यर्थ न जाने देने का। यह बात तो साफ है कि यह समस्या सिर्फ गरीबी या समाज के नॉर्म्स तक सीमित नहीं है। इसका एक और कारण है बिजनेस का लालच। सस्ते मजदूर चाहिए होते हैं जो शिकायत ना करें, जो उनके शर्तों पर काम करे, और यह काम बचपन में मजबूर किए गए बच्चों के थ्रू किया जाता है। अब एक और बात सोचिए, जब आप एक सस्ता कपड़ा खरीदते हैं या एक इम्पोर्टेड चीज यूज करते हैं, क्या उसका असली दाम कभी सोचा है? वह चीज सस्ती तब बनाई गई है
जब किसी छोटे हाथ ने उसका एक एक टुकड़ा जोड़ा होता है। और इसी डिमांड की वजह से बिजनेस का ये साइकिल कभी रुका नहीं। यह समस्या हमारे समाज का एक गहरा जख्म है। जब तक हम इन कारणों को समझकर इनका हल नहीं ढूंढते, तब तक चाइल्ड लेबर का यह अंधेरा रोशनी के सपने को निगलता रहेगा। बचपन का दर्द सिर्फ फैक्ट्री और कंस्ट्रक्शन साइट तक सीमित नहीं है। कई ऐसे इंडस्ट्री हैं जो हमें दिखती भी नहीं, पर उनका असर उन बच्चों पर सबसे ज्यादा होता है। घरों के अंदर का काम, डोमेस्टिक सर्विस सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाता है। एक छोटी सी लड़की जो अपने घर के प्यार के बदले किसी और के घर में जिल्लत और मार खाती है, क्या यह उसका भाग्य है या हमारी छुपी हुई सामाजिक असफलता? और बात यहीं खत्म नहीं होती। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जिसमें बचपन को बेचा जाता है, एक ऐसे बाजार का हिस्सा है जिसमें यह बच्चे या तो करते हैं या फिर और भी भयानक चीजों का शिकार बनते हैं। ये इंडस्ट्री ना सिर्फ छुपी हुई है, बल्कि उनका दलदल इतना गहरा है कि उन्हें समझना और रोकना और भी मुश्किल लगता है। चाइल्ड लेबर एक तरह की मॉडर्न डे स्लेवरी है। जब एक बच्चे को किसी क्राइम सिंडिकेट का हिस्सा बनाया जाता है, तो उसका न सिर्फ शारीरिक शोषण होता है, बल्कि उसकी पहचान भी छीन ली जाती है। आप सोचिए, वह बच्चा जो खेलने का सपना देखता है, जब उसे एक छोटी सी फैक्ट्री के छोटे से कमरे में बंद कर दिया जाता है, तो उसकी मन की स्थिति क्या होती है? यह दर्द न सिर्फ शारीरिक होता है, बल्कि मानसिक तौर पर भी उसे तोड़ कर रख देता है। वह सपना देखना बंद कर देता है, दुनिया से भरोसा उठा देता है। इस तरह के शिकार अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक गुस्सा बनकर जीते हैं। ये सब कुछ इसलिए हो रखा है क्योंकि हम एक समाज के रूप में अपनी आंखें बंद करके बैठे हैं। जब तक हम उन इंडस्ट्री के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे जो उनका शोषण करती हैं, यह मॉडर्न डे स्लेवरी जिंदा रहेगी। आप सोचते होंगे, क्या कोई कानून है जो इन बच्चों की सुरक्षा के लिए बना हो? हाँ, लेकिन कानून होने और कानून लागू करने में जमीन आसमान का फर्क है। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ चाइल्ड (UNCRC) और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन (ILO) जैसे इंटरनेशनल कन्वेंशन ने बचपन बचाने के लिए कई कदम उठाए, लेकिन इनका असर तभी होता है जब देश के अंदर के कानून भी इस पे अमल करे। इंडिया में चाइल्ड लेबर प्रोविजन एंड रेगुलेशन एक्ट है, जो 14 साल के नीचे के बच्चों को हैजार्डस इंडस्ट्री में काम करने से रोकता है। लेकिन कई केस में यह देखा गया है कि यह कानून या तो लागू नहीं होता या लोग इसे तोड़ते हैं। कानून तभी काम करेगा जब हम और आप मिलकर इसे एनफोर्स करेंगे। अब आते हैं उन लोगों की कहानी पर जो सच में इन बच्चों का जीवन बदलने की कोशिश कर रहे हैं। बचपन बचाओ आंदोलन जैसे NGO ने कई बच्चों को फैक्ट्री और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के चुंगल से आजाद कराए। आपने कैलाश सत्यवर्ती का नाम सुना होगा, जो इस लड़ाई में एक मिसाल बनकर उतरे हैं। उन्होंने न सिर्फ देश में बल्कि पूरे विश्व में चाइल्ड लेबर के खिलाफ आवाज उठाई है। और ग्रास रूट लेवल पर एक्टिविस्ट हैं जो शायद हमारे टीवी स्क्रीन पर नहीं आते, लेकिन जो अपना पूरा जीवन इन बच्चों को एक नई जिंदगी देने के लिए लगा देते हैं। जब एक बच्चा स्कूल वापस लौटता है या जब एक बच्चे के छोटे हाथ एक किताब पकड़ते हैं, तब इन लोगों का संघर्ष सफल होता है। एक बात तो साफ है, अगर हम एजुकेशन एक्सेसिबल और फ्री बनाएंगे तो चाइल्ड लेबर का एक बड़ा कारण अपने आप खत्म हो जाएगा। स्कूल चले हम जैसे कैंपेन ने कई जगहों पर असर दिखाया है। जब एक माँ को यह भरोसा होता है कि उसका बच्चा बिना किसी खर्चे के स्कूल जा सकता है, तब उसका चेहरा देखने लायक होता है। और बात सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन की नहीं है, हमारी जिम्मेदारी है कि सेकेंडरी और हायर एजुकेशन भी उन बच्चों के लिए अवेलेबल हो जो सपने देखते हैं एक डॉक्टर, इंजीनियर या टीचर बनने का। जब हम एजुकेशन को हर घर तक पहुंचाएंगे, तब हम चाइल्ड लेबर के इस दलदल से निकलने का सपना देख सकेंगे। तो अब यह सवाल उठता है कि हम क्या कर सकते हैं? क्या हम सिर्फ इस वीडियो को देखकर अपनी जिंदगी में वापस लौट जाएंगे या कुछ बदलने के लिए कोशिश भी करेंगे? पहला कदम है अवेयरनेस। चाइल्ड लेबर के खिलाफ आवाज उठाइए, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके इन इशू को हाईलाइट करिए। दूसरा, एडवोकेसी। जो पॉलिसी और लॉ पहले से एग्जिट करते हैं, उन्हें एनफोर्स करने के लिए गवर्नमेंट पर प्रेशर डालिए। और तीसरा, अपनी खरीदारी के आदतों पर ध्यान दीजिए, सस्ते चीजों के पीछे मत भागिए, एथिकल कंज्यूमरिज्म को अपनाइए। आप जो खरीद रहे हैं उसका असल दाम क्या है, ये समझने की कोशिश करिए। हर छोटी से छोटी एफर्ट एक बड़ी बदलाव की शुरुआत हो सकती है। आखिर में एक सपना है जो हम सब मिलकर देखते हैं, एक दुनिया जहां पर हर बच्चा स्कूल जा रहा हो, खेल रहा हो
हंस रहा हो, जहां उसकी हंसी का शोर फैक्ट्री के मशीनरी के शोर में ना दबा हो, जहां उनकी आंखें डर से नहीं सपनों से चमक रही है। यह सफर आसान नहीं है लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। एक कदम आपका और एक कदम मेरा, और हम सब मिलकर इस दुनिया को बेहतर बना सकते हैं। आइए मिलकर एक नई कहानी लिखें, एक ऐसी कहानी जो उन बच्चों के लिए उम्मीद लेकर आई जिनकी जिंदगी अब तक बस एक कहानी बनकर रह गई है, क्योंकि बचपन खोया नहीं जाता, छोड़ा नहीं जाता, और अगर हम चाहें तो इस छोड़े हुए बचपन को वापस ला सकते हैं। और हाँ दोस्तों, वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर कर जरूर बताना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को एक लाइक कर देना। हम फ्यूचर में ऐसे ही बेहतरीन वीडियो लेकर आने वाले हैं। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट मैच के वीडियो के साथ।